एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे इनसाइडर चैनल पर। और आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसन के नए सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि यूता यूजी के सीने में तलवार घुसाकर उसे मार देता है और यूजी के अंदर बैठे सुकुना को भी हम देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाओया अपनी सुपर स्पीड से चोसो की धुलाई कर रहा था। चोसो को उसकी टेक्निक ही समझ नहीं आ रही थी, पर इतनी मार खाने के बाद भी वो वापस खड़ा हो जाता है। नाओया कहता है कि तुम कितने अड़ियल हो, आखिर तुम हो क्या? तो चोसो बोलता है कि मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूं। चोसो अब फ्लोइंग रेड स्केल नाम की टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और नाओया की सुपर स्पीड को देख सकता है। नाओया फिर से उस पर अटैक करने जाता है और इस बार चोसो ने उसे पकड़ ही लिया था, पर नाओया उसके पेट में चाकू मार देता है, जिससे चोसो का खून निकलने लगता है। नाओया कहता है कि तुम बहुत अड़ियल हो, तो मुझे हथियार इस्तेमाल करना पड़ा। तुम ब्लड मैनिपुलेशन कर सकते हो ना, तो अपने बहते हुए खून को भी आराम से रोक ही लोगे, पर देखते हैं कि इस हालत में तुम कब तक लड़ पाओगी। वैसे मैंने चाकू इस्तेमाल किया, ये बात किसी को बताना मत। जो सॉर्सरर्स हथियार लेके घूमते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बड़े भाई भी ऐसे ही बेशर्मों की तरह घूमते रहते हैं और इनकी हिम्मत देखो कि ये तोजी को गालियां देते थे। चोसो पूछता है कि तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या? नाओया कहता है कि हाँ बिल्कुल, बड़ा भाई जो छोटे भाई से भी कमजोर हो उसे तो डूब के मर जाना चाहिए। चोसो बोलता है कि हो सकता है कि उन बड़े भाइयों की वजह से ही आज तुम इतने पावरफुल हो। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए रोल मॉडल होता है। अगर वो किसी गलत रास्ते पे जाता है तो वो छोटे भाइयों को उस पे जाने से रोकता है। अगर वो किसी सही रास्ते पे जाता है तो छोटे भाई उसे फॉलो करते हैं। हो सकता है तुम इतनी स्ट्रांग इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर हैं। तुम पूछते हो कि मैं इतना अड़ियल क्यों हूं? क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। नाओया की नजर नीचे जाती है कि चोसो का खून तो सब जगह फैल गया था। चोसो आगे कहता है कि भले ही मैं कितनी भी गलतियां करूं, मुझे अपने भाइयों से आगे, इसलिए मैं इतना स्ट्रांग हूं। तभी यहाँ पर खून की बाढ़ आ जाती है। नाओया को समझ नहीं आता कि इतना खून बहने पर भी चोसो जिंदा कैसे है। उसे पता ही नहीं है कि चोसो एक डेथ पेंटिंग वूम है, जो कि कर्स और इंसान के बीच के हाइब्रिड्स होते हैं और ये अपनी कर्स्ड एनर्जी को ब्लड में बदल सकते हैं। जब तक इनके पास कर्स्ड एनर्जी है, ये खून बहने से नहीं मरते। नाओया चोसो के ब्लड से किसी तरह बचता रहता है, लेकिन अचानक ही उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। जमीन में पड़ा खून ग्लू की तरह उसे चिपका देता है और फिर चोसो उस पे पियर्सिंग ब्लड से अटैक करने लगता है। नाओया के पास भी असल में अपने फादर वाली 24 FPS टेक्निक है, जिसमें वो 1 सेकंड के अंदर 24 मूव्स कर सकता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि चोसो के पास सुपरनोवा टेक्निक है, जो उसने 150 सालों की मेहनत से बनाई है। इसमें वो टारगेट पर हर तरफ से अटैक कर सकता है। नाओया भी इसकी चपेट में आ जाता है। चोसो अब नाओया को जान से मारने ही वाला था, पर अचानक ही यूता उसके पीछे से आता है और एक मुक्का मार के उसे सुला देता है। वो अपने साथ यूजी की बॉडी को भी खींचते हुए ला रहा था। यूता नाओया से कहता है कि तुम्हें मदद चाहिए। नाओया बोलता है कि मेरी हालत देखकर तुम्हें क्या लगता है, और यूता की हेल्प लेने के बदले वो उसे एक शर्त देता है कि तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है कि मैंने एक वेपन का इस्तेमाल किया। नाओया को उल्टी होने लगती है क्योंकि चोसो कोई इंसान नहीं है, तो उसका ब्लड नाओया के लिए पॉइजन का काम कर रहा था। यूता बोलता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक से मैं दूसरे लोगों को भी हील कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें खुद हायर अप्स को जाके बताना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया है। इसके बाद हम यूजी का एक विजन देखते हैं जब वो एक छोटा बच्चा था। वो अपने फादर जिन को देखता है। तभी यहाँ यूजी के ग्रैंडपा वासुके आ जाते हैं, जो जिन से कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ कैसे भी जियो, लेकिन उस औरत से दूर रहो वरना तुम मारे जाओगे। जिन कहता है कि बच्चे के सामने तो ऐसी बातें मत करो, बच्चों को बहुत कुछ याद रहता है। वासुके कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, लेकिन काउरी की मौत। और तभी यहाँ एक औरत आ जाती है जो पूछती है कि क्या हुआ ससुर जी। ये असल में यूजी की मदर काउरी है और इसके माथे पर भी हम ऐसे ही निशान देख सकते हैं जैसे नकली गेटो के माथे पर हैं। खैर, ये सपना तो यहीं खत्म होता है और यूजी की आंख खुल जाती है और यूता उसके बगल में ही बैठा हुआ था। वो बोलता है कि शुक्र है तुम जिंदा। यूजी पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। यूटा बताता है कि मुझे गोजो सेंसे ने ही तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। गोजो सेंसे को पता था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो हायर अप्स तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब गोजो सेंसे यूटा से मिलने अफ्रीका गए थे। वहां उन्होंने यूटा से रिक्वेस्ट की थी कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वो यूजी और बाकी स्टूडेंट्स का ख्याल रखे। वापस प्रेजेंट में यूटा बोलता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है यूजी, अब तुम अकेले नहीं हो। वो कहता है कि मैं जानता हूं तुमने जो किया वो तुमने नहीं बल्कि सुकुना ने किया था, इसलिए तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। यूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो थोड़ा रिलीफ फील करता है। यूटा आगे बताता है कि हायर अप्स को लगता है कि तुम मर चुके हो और ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है आगे की प्लानिंग करने का। दोनों मिलकर अब आगे की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए तैयार होते हैं। कभी ना कभी तो लोगों को पता चल ही जाएगा, पर फिलहाल तो यूजी दुनिया के लिए मर चुका है। यूजी पूछता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? तो यूटा कहता है कि जिन लोगों की मैं परवाह करता हूं वो तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरे पास भी एक समय खतरनाक पावर थी, लेकिन तुम्हारी पावर तुम्हारी अपनी नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है।
तभी मेगुमी यहाँ आ जाता है और यूजी से कहता है कि हम जुजुत्सु हाई वापस जा रहे हैं, हम तुम्हें छुपाकर अंदर ले जा सकते हैं। यूजी बोलता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि शिबुया कांड में इतने सारे लोग मेरी वजह से मारे गए। मेगुमी बोलता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम हार नहीं मान सकते, हम कोई हीरोज नहीं हैं, हम जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं, हमें कोई नहीं समझ सकता, हमें लोगों की मदद करते रहना होगा ये साबित करने के लिए कि हमारा भी वजूद है। यूजी मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि सुमिकी को भी जबरदस्ती इस गेम का हिस्सा बना दिया गया है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद हमें कलिंग गेम के कुछ रूल्स बताए जाते हैं, जैसे सभी खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर इसमें एंटर करना है। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसकी कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा, जिससे खिलाड़ी की मौत हो जाएगी। पार्टिसिपेट करने के लिए इन्हें कॉलोनी में आना है, कोई किसी को मारेगा तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे। और भी रूल्स हैं जिन पे हम आगे बात करेंगे। यूजी अब यूता से कहता है कि सुकुना मेगुमी के लिए कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। शिबुया में मुझे सुकुना की कई सारी फिंगर्स खिला दी गई थी, जिससे सुकुना ने मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया था। अब मेरे अंदर सुकुना की 15 फिंगर्स हैं। मुझे यकीन है कि अब सुकुना मेरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर मैं कभी सुकुना बन जाऊं तो तुरंत ही मुझे मार देना। यूता कहता है कि ठीक है। यूजी अब मेगुमी से पूछता है कि अब हमें क्या करना है। मेगुमी बोलता है कि सबसे पहले तो हमें जुजुत्सु हाई वापस जाके मास्टर टेंगेन से मिलना है, उनसे पूछना है कि हम गोजो को फिर से आजाद कैसे कर सकते हैं और किंजाकू आखिर क्या प्लान कर रहा है कलिंगिन। इन सालों के जवाब मास्टर टेंगेन ही दे सकते हैं। यूजी पूछता है कि मिस यूकी को ये बात पता है क्या, तो मेगुमी बोलता है कि ये आइडिया यूकी का ही है, वो पहले से जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। यूजी बोलता है कि मास्टर टेंगेन की बैरियर को हम पार कैसे करेंगे, उसमें 1000 दरवाजे होते हैं जो घूमते रहते हैं और उनमें से कोई एक ही टूम्ब ऑफ स्टार कॉरिडोर तक लेकर जाता है जहां मास्टर टेंगेन रहते हैं। अगर हम सही दरवाजा नहीं चुनेंगे तो टेंगेन से भी नहीं मिल पाएंगे। अब यूजी मेगुमी से पूछता है कि नुबारा का क्या हुआ, वो ठीक है कि नहीं। मेगुमी कुछ नहीं बोलता और अपना सर झुका लेता है, यानी नुबारा अब इस दुनिया में नहीं है, जो सुनकर यूजी को बहुत बुरा लगता है। तभी चूसू यहां आकर बोलता है कि उस बैरियर में घुसने का रास्ता मैं बता सकता हूं। माहितो ने एक बार वहां से डेथ पेंटिंग्स और सुकुना की फिंगर चुराई थी, हम भी वही करेंगे। ये लोग अब जुजुत्सु हाई में आ जाते हैं, जहां इन्हें माकी मिलती है, जो कि अब बिल्कुल ही अलग दिख रही थी क्योंकि शिबुया कांड में जोगो ने उसे जला दिया है। हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी तो ठीक हो गई, लेकिन निशान रह गए। यूकी भी यही थी। चोसो अब इन्हें बताता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है जिसमें जुजुत्सु हाई अपने कर्स टूल्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स को रखता है। उस तिजोरी में चोसो के 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग्स रखी हुई हैं और अपनी टेक्निक से चोसो उनकी लोकेशन सेंस कर सकता है। माकी बोलती है कि वो सब ठीक है, पर ये आदमी है कौन? यूजी बोलता है कि अभी के लिए ये समझ लो कि ये मेरा भाई है, जो सुन चोसो को बहुत खुशी होती है। चोसो अब इन्हें सही दरवाजा बताता है जिससे ये लोग स्टार कॉरिडोर पहुंच जाते हैं। चोसो को यहाँ तिजोरी तक जाने का रास्ता भी दिखाई देता है और वो बोलता है कि मैं अपने भाइयों को जल्द ही यहाँ से आजाद करूंगा। इन लोगों को एक जगह पर खून के निशान भी मिलते हैं, ये वही जगह है जहां टोजी ने रिको को गोली मारी थी। यूकी बताती है कि 12 साल पहले यहां एक कांड हुआ था और कह सकते हैं कि सारी गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई थी। ये सब मेन हॉल में जाते हैं, लेकिन वहां रोशनी के अलावा और कुछ नहीं था। यूकी बताती है कि टेंगेन की मर्जी होती है तभी वो दूसरों को दिखता है। गोजो सील हो गया तो उसे लगा था कि टेंगेन उनसे मिलना चाहेगा। सब जाने लगते हैं, पर तभी टेंगेन इन्हें आवाज लगाता है कि कैसे हो तुम लोग? जेनिन घराने के बच्चे यानी माकी, मिचिजाने के खून यानी यूटा, डेथ पेंटिंग यानी चोसो और सुकुना का वेसल यानी यूजी। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, टेंगिन समा के दर्शन हो गए हैं, क्या वो इन्हें कोई काम की इंफॉर्मेशन देगा? जानेंगे अगले एपिसोड में। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल एक्सपर्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो को।